In a country that claims to have moved forward, some lives are still buried in its past. They clean what we refuse to see, they carry what we refuse to name, and they disappear without a trace. This is not just about death. This is about who is forced to live closest to it. रोज़ 7:30 बजे आते हैं, जाने का हमारा टाइम नहीं रहता। जो चलता है हमारा ये पीएम करना वो चालू रहता है। मैं तो रात को 1:30 बजे आके मर्चुरी ओपन करके बॉडी पोस्टमार्टम करके पैटिया गया सर। வணக்கம், என்னுடைய பேர் பிருந்தா மீனாட்சி. என் பேர் கணேசன். தூய்மை பணியாளராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். बीओवी இந்த ஆட்டோ आज की पीढ़ी नशा कर रही है सर, बहुत नशे में अपना देश ही पूरा डूब रहा है। सफाई कामगार की नौकरी, बाकी दूसरा कुछ भी मिला नहीं। सफाई कामगार की नौकरी के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। This country has to render an apology to the Safai Karmacharis. No? How many generations we have lost? How many generations have lived only 25% of their lives? செப்டிக் டேங்க்ல இறங்குறவங்க யாரு? 500 ரூபாய்க்கு 500 ரூபாய்க்கு குடிகாரங்க குடிச்சிட்டு தானே இறங்குறாங்க. So we all feel that we are born inferior, we are inferior, and we will remain inferior till we die. So that psyche we have internalized. 8 महीने में मैंने 600 से 700 बॉडी का पीएम कर चुका हूँ। Mainly the sanitary workers, children should undergo studies. Most of them dropouts. And again they are falling into the same way. எங்களுக்கு ஆட்டம் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. ரொம்ப கூப்பிடு. ब्लड को देखते हुए नज़र जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, और बॉडी को देखते देखते वो नज़र भी मर जाती है। जो मैं यहाँ दिन में वर्क करता वो रात में घर में बोलता हूँ। I think in 2017 or 16, one check was given by the collector, compensation, and she went and put it in the bank, but check was bounced. नहीं, ऐसा किसी भी तरह का कोई बड़ा प्रोटेक्टेबल बोल के ऐसा कुछ हमारे को नहीं दिया जाता जिससे हम बीमारी से बचे, या हमारे लिए कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। पूरे देश की कंडीशन इसी तरह है। सफाई कामगार जब जहाँ पे भी काम करता है वहाँ के पूरे देश की कंडीशन रहती है। सफाई का काम तो उनसे लिया जाता है, मगर उनके आरोग्य को लेकर प्रोटेक्टेबल जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए वो आखिर में वो हम लोगों को कभी नहीं मिल पाई आज तक। From what I understand, what they get paid is ridiculous. And not only what they get paid is ridiculous, it's a dead-end loop, right? If you've been doing this for several years, what other employment are you going to seek? आज भी लगता है ऐसा, कहीं जाते हैं ना तो ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। जहाँ हमारे पास है तो हमारे को रिस्पॉन्स मिलता है, नहीं तो भाई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिलता, चाहे कुछ भी कर लो। आज अगर तुमको बताया ना मैंने कि हम जब इतना अच्छा काम कर रहे थे, कलेक्टर इतना जिला अधिकारी मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है, इज्जत दे रहा है। यहाँ के जो हमारे साहब उनको मालूम था कि कौन इसके बाप क्या है करके, जो हम नीचे काम करते थे ना, तो इनको इनके औकात नहीं है बोले, तो औकात नहीं रह के काम करने का बोले, तू जो को तेरा जो काम हो वही करने का, क्यों हम दूसरा काम नहीं कर सकते? हम क्या बड़े नहीं बन सकते क्या? तो ये हक हमको दिए ही नहीं, कर नहीं दिए लोगों ने। गांधी एंड अंबेडकर का एक डिस्कशन होते हैं। सो गांधी से दैट इन साबरमती आश्रम ऑल माय डिसाइपल्स एंड मी वी आर ऑल क्लीनिंग द टॉयलेट्स, नो डिफरेंस, एवरीथिंग इज सेम। इसका अंबेडकर ने आंसर करते हैं। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा, इन योर आश्रम देयर आर द नॉन scavengers who are cleaning the toilets. Of course I agree that, but none of the society will call them as a bangi, but we only our parents, foreparents, somebody has done the scavenging. We never did the scavenging, but people, everybody will call us as a scavengers only, bangi only. गवर्नमेंट की तरफ से तो एक ही फैसिलिटी होना चाहिए, जो लड़के ठेकेदारी में है उनको गवर्नमेंट अपने अंदर में लेके काम करना चाहिए। Without the caste, nothing is there in this country. That they are not knowing. They think that money है तो caste चल जाते हैं, power है तो caste चल जाते हैं, ये है तो no.
ऐसा नहीं जाते. कास्ट का ध्वंस करे तो सिर्फ कास्ट जाते. तर घरचे लोक म्हणायचे नेहमी तुम्ही जेव्हापासून तिथे काम करता तुमचा स्वभाव बदलला, बोलत नाही बरोबर, चिडचिड करता. Is that the impact happens at multiple different levels. So there's the individual level, there is the familial level, there is the social level, and there is the economic level. We have to dig our history. We have to tell our history to the people. We never did anything wrong. We the people of India. So we must reclaim that. These are not stories from the margins. This is the foundation we stand on. Echoes of Death is not just a film. It's a question, it's a witness, and it's a reckoning. Because until we confront what lies beneath, the echoes will never stop.